आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। भाजपा प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन। बिना टेंडर के 42 टन रेल पटरी का लोहा बेचे जाने का मामला आया सामने। छत्तीसगढ़ में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रही पंजाब की मंत्री। चेन स्नेचिंग के 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी रैली के बाद राजनांदगांव जिले के 4 विधानसभा सीटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने आज अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया है। इनमें राजनांदगांव विधानसभा से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी अपना नामांकन पत्र भरा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सोमवार को राजनांदगांव जिले की 4 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन दाखिल किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली के बाद जिला कार्यालय में बनाए गए अलग अलग विधानसभाओं के रिटर्निंग ऑफिसरों के समक्ष अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया है, जिसमें राजनांदगांव विधानसभा से प्रत्याशी बनाए गए पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजनांदगांव विधायक डॉक्टर रमन सिंह ने पुनः इस सीट से अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया है। इस दौरान उनके साथ सांसद संतोष पांडे, प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव और पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेश एच लाल उपस्थित थे। तो वहीं डोंगरगांव विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भारत वर्मा और डोंगरगढ़ विधानसभा सीट से विनोद खांडेकर एवं जिले के खुज्जी विधानसभा सीट से जिला पंचायत अध्यक्ष गीता घासी साहू ने अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने अपनी जीत को लेकर कहा कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पूरे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण नजर आ रहा है। देश के गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी आज नामांकन रैली में नामांकन के सभा में उपस्थित थे और सभा के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से आज जो उत्साह हम सब लोगों को देखने को मिला है, पूरे क्षेत्र में वातावरण अच्छा निर्मित हो चुके हैं और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पूरे लोकसभा में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेंगे। सर्वप्रथम तो मैं माननीय मोदी जी और जेपी नड्डा जी और पूरे संगठन के सभी पदाधिकारी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और इस जिम्मेदारी को हम पूरा निभाने का पूरा प्रयास करेंगे। अविभाजित राजनांदगांव जिले में 6 विधानसभा सीटें थी, जिसमें बीते चुनाव में 5 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों को जीत मिली थी। तो वहीं महज राजनांदगांव विधानसभा सीट पर ही डॉक्टर रमन सिंह जीत पाए थे। अब राजनांदगांव जिले के विभाजन के बाद यहां महज 4 विधानसभा सीट ही रह गई है, जिसमें 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के विधायक है। अब इन सीटों को भाजपा अपने पक्ष में करने जो राजमाइश में जुटी हुई है। तो वहीं कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के गढ़ राजनांदगांव को फतह करने रणनीति बनाकर चुनाव मैदान में उतरी है, लेकिन कांग्रेस के सामने जिले की 3 अन्य सीटों पर भी जीत बरकरार रखने की चुनौती होगी। हफीज खान, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार को अपने 1 दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां नवरात्र के दूसरे दिन सीएम भूपेश बघेल सपरिवार राजनांदगांव जिले के धर्म नगरी डोंगरगढ़ में स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी देवी मंदिर पहुंचे और विधि विधान से माता की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। डोंगरगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए अमित शाह के दौरे और ईडी की छापेमारी पर कहा कि जब जब अमित शाह आते हैं उसके पहले ईडी आती है। ईडी कार्यवाही करे उसमें तकलीफ नहीं है, पर उनकी कार्यवाही सेलेक्टिव होती है, यह गलत है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राजनांदगांव में मंच से कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि केंद्र में कांग्रेस की जब सरकार थी तो छत्तीसगढ़ को कम बजट मिलता था, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अमित शाह झूठ बोल रहे हैं। केंद्र में मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तो धान खरीदी में क्विंटल के पीछे 100 रुपए बोनस दिया करती थी, जिसे इन्होंने बंद कर दिया है। जो राज्य बोनस देगा उसे चावल ही नहीं खरीदते हैं। डोंगरगढ़ में यात्रियों की लगातार संख्या बढ़ रही है और सभी दर्शनार्थी आ रहे हैं, पैदल चल के आ रहे हैं, सबकी मन्नतें हैं
आज मैंने अपने पोता के भी यहाँ मुंडन कराया। अमित शाह आए हैं राजनांदगांव आज और साथ में ईडी भी लेकर आए। हाँ, जब शाह जी आते हैं उसके पहले ईडी आती है और ईडी अपनी कार्रवाई करे, इसमें कोई तकलीफ तो नहीं है, लेकिन ये है कि सेलेक्टिव करते हैं, ये गलत है। अमित शाह जी ने मन से आरोप लगाया है कि कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी तो वो छत्तीसगढ़ प्रदेश को कम बजट देती थी, हम ज़्यादा बजट देते। ये तो सरासर झूठ बोल रहे हैं। धान में ही छत्तीसगढ़ धान उत्पादक राज्य है। केंद्र सरकार जब मनमोहन सिंह की सरकार रही है तो क्विंटल पीछे 100 रुपया तक के बोनस वो देती थी। ये लोग तो बोनस ही बंद कर दिए। जो राशि बोनस देगा उसको चावल ही नहीं खरीदेंगे। और ये डबल इंजन की सरकार के बाद तो किसानों का हालत और ख़राब, 10 क्विंटल कर दिए थे और खरीदी भी कम हो गया था। जब से हमारी सरकार आई है तब से जो खरीदी है वो दोगुना हो गया, उत्पादन दोगुना हो गया, किसानों की संख्या में दुगुना वृद्धि हुई है, रकबा में वृद्धि हुई है। और ये आय दुगुने की बात कर रहे थे, लेकिन तो आय आधी हो गई क्योंकि महंगाई बढ़ गया। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद सबकी कीमत बढ़ा दी। डोंगरगढ़ से सचिन जाम्बुलकर, इंडिया टाउन न्यूज। एमपी के बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर पदस्थ सीनियर सेक्शन इंजीनियर और ट्रैकमैन द्वारा बिना टेंडर के 42 टन रेल पटरी का लोहा बेचे जाने का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। पूरे मामले की जांच करने मध्य रेल मुंबई के आईजी अजय सादानी खुद बुरहानपुर पहुंचे और उन्होंने मामले की बारीकी से जांच की। उन्होंने कहा कि सिस्टम में कहां कमी रह गई है उसकी जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। मध्य रेल के भुसावल मंडल के बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर पदस्थ सीनियर सेक्शन इंजीनियर हरेंद्र कुमार और ट्रैकमैन भरत कुमार ने लोहे से बनी पटरियों को रेलगाड़ियों के सुगम आवागमन के लिए लगाना था। उसकी जगह उन्होंने अमानत में खयानत कर करीब 42 टन लोहे से बनी पटरी को बिना टेंडर के बेच डाला। महाराष्ट्र के नागपुर में जब आरोपियों द्वारा बेचा गया लोहा पकड़ा गया तब आरपीएफ क्राइम ब्रांच भुसावल हरकत में आई और उन्होंने बुरहानपुर आरपीएफ की मदद से दोनों आरोपी सीनियर सेक्शन इंजीनियर हरेंद्र कुमार और ट्रैकमैन भरत कुमार को गिरफ्तार किया। साथ ही रेलवे का लोहा खरीदने वाले 3 आरोपियों को भी आरपीएफ ने गिरफ्तार किया और 42 टन लोहा भी बरामद किया। लेकिन इस तरह की अनियमितता पहली बार होने से मध्य रेल में हड़कंप मचा हुआ है। लिहाजा पूरे मामले की जांच करने के लिए आरपीएफ के आला अधिकारियों का बुरहानपुर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। मध्य रेल आरपीएफ के आईजी अजय सादानी ने मीडिया से अनौपचारिक बात करते हुए कहा कि पूरे मामले में जांच की जा रही है कि सिस्टम में क्या कमी रह गई है। मामले में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में आरपीएफ की जवाबदेही के सवाल पर उन्होंने कहा कि आरपीएफ ने इस मामले को सक्रियता से पकड़ा है। इसके बाद भी अगर किसी की संलिप्तता होगी तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अभी इन्वेस्टिगेशन पे है जी। कुछ माल रिकवर हुआ है। हम लोग जांच कर रहे हैं कि सिस्टम में क्या कमी है जी। और जितने लोग भी इन्वॉल्व होंगे किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। अभी तक जितना भी केस हुआ है उसमें आरपीएफ ने प्रोएक्टिवली इसको सॉल्व किया है। अभी तक कहीं भी कोई आरपीएफ की जिम्मेदारी नहीं है। जो गड़बड़ी जिसकी भी जिम्मेदारी होगी कोई बचेगा नहीं। बुरहानपुर से मोहम्मद वसीम, इंडिया टाउन न्यूज। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस द्वारा जारी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट को फ्यूज बल्ब की झालर बताया। उन्होंने कांग्रेस के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 के उम्मीदवार का हवाला देते हुए यह तक कहा कि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस में किस हद तक टिकट बेचे गए। विजयवर्गीय ने कहा कि रणनीति के तहत ही 5 राज्यों में सीएम फेस घोषित नहीं किया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने सोमवार को भाजपा कार्यालय पर मीडिया से चर्चा की। कांग्रेस की पहली प्रत्याशी सूची पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सूची फ्यूज बल्ब की माला है, इसमें कितना भी करंट डालो बंद ही रहेगी। मध्य प्रदेश में भाजपा द्वारा सीएम फेस घोषित नहीं करने के सवाल पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सभी पार्टियों की अलग अलग रणनीति होती है। भाजपा भी अलग रणनीति के साथ उतरी है और 5 राज्यों में कहीं उसने सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। पार्टी पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। एकदम फ्यूज बल्ब की जैसे दिवाली में हम लोग माला लगाते ना लड़ी, तो फ्यूज बल्ब की माला कैसी होती, लगाओ कितना ही प्लग ठोको जलती नहीं। ये फ्यूज बल्ब की माला है, पर पार्टी की एक रणनीति होती है। अभी एक राज्य में चुनाव नहीं हो रहा है, अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है।
और पांचों ही राज्यों में ये रणनीति तय की गई कि हम संगठन के आधार पर और मोदी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। तो ये पार्टी की रणनीति है, अब इस पे प्रश्न खड़ा करने का कोई कारण नहीं। विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल सहित अन्य विपक्षी नेताओं के आने की चर्चाओं को लेकर विजय वर्गीय ने कहा कि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल का स्वागत है, लेकिन उनके प्रचार करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंदौर की जनता उन्हें, उनके काम को अच्छी तरह जानती है। ऐसे में जनता ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल की बात सुनेगी या उनकी? कैलाश विजयवर्गीय से पुत्र आकाश के टिकट को लेकर सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कहा कि आकाश ने पार्टी पदाधिकारियों को पत्र लिखा कि वे चुनाव नहीं लड़ना चाहते। बतौर पिता मैं उनके कदम की सराहना करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि आकाश ने अच्छा काम किया, इसलिए विधानसभा 3 में उनके टिकट की मांग हो रही है। कैलाश विजयवर्गीय ने खुलासा किया कि उन्हें भी कई कार्यकर्ताओं ने भोपाल जाकर आकाश के लिए टिकट मांगने की बात कही, लेकिन उन्होंने कार्यकर्ताओं को रोका कि यह पार्टी का निर्णय है, उसे शिरोधार्य कीजिए। देखिए, डेमोक्रेसी में सबको आने का, सबको बोलने का अधिकार है, पर असर जब होता है जब लोग पहचानते नहीं। मेरे बारे में ममता जी आकर कुछ बोलेगी यहाँ, तो जनता इंदौर को विश्वास करेगी नहीं। ये तो विश्वास की बात है। डेमोक्रेसी में सबका स्वागत करना चाहिए, सबको बोलने की स्वतंत्रता है। तो जैसे ही मुझे टिकट दिया तो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पत्र लिख दिया कि क्योंकि मेरे पिताजी को टिकट दे दिया है, आपने तो मेरे टिकट पर विचार नहीं करें। ये तो उनकी विशालता है। तो मुझसे पूछा भी नहीं उन्होंने पत्र दे दिया। जब मुझे दिल्ली से फोन आया कि सब पत्र दिया गया, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने पत्र दिया है? तो कहाँ दिया है? तो ये तो एक मैं आकाश की इस कदम की तारीफ करूंगा कि उन्होंने स्वविवेक से पत्र लिखा, और इसकी तो तारीफ होना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी बताया कि पार्टी 17, 18 और 19 अक्टूबर को शक्ति केंद्र की स्थापना करेगी, जिसके तहत कार्यकर्ता घर घर जाकर भाजपा को वोट देने का आग्रह करेंगे। इसके अलावा उन्होंने विधानसभा क्षेत्र 1 में फैले ब्राउन शुगर, नशीले पदार्थों के नेटवर्क को ध्वस्त करने का वादा किया। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार आई तो लाडली बहन योजना जारी रहेगी। इंदौर से वी देवाशीष, इंडिया टाउन न्यूज। राजनांदगांव विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी गिरीश देवांगन ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दर्ज किया है। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी गिरीश देवांगन ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा एवं वरिष्ठ नेताओं के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया है। कांग्रेस पार्टी ने काफी मंथन के बाद नवरात्रि के पहले ही दिन प्रत्याशी की प्रथम सूची जारी की है और दूसरे दिन नामांकन दर्ज करने पहुंचे। इसके बाद उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया है। देखिए, यहाँ अब राजनांदगांव में चुनाव प्रारंभ हो गया है और चुनाव के दृष्टिगत हम लोग यहाँ अपने साथियों की बैठक भी की है, संगठन के साथियों के साथ बैठक की है, उसके साथ साथ रणनीति भी बना रहे हैं। राजनांदगांव से ऐश्वर्य श्याम, इंडिया टाउन न्यूज। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर में पंजाब की मंत्री अनमोल मान पहुंची और आम आदमी पार्टी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित भी किया। वहीं छत्तीसगढ़ में सरकार आने पर दिल्ली और पंजाब की तरह जनता के लिए योजनाएं लागू करने की बात कही। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों की प्रचार प्रसार बढ़ रही है। सोमवार को आम आदमी पार्टी से पंजाब की संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री अनमोल मान पहुंची और भानुप्रतापपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम ईमानदार सरकार बनाना चाहते हैं और आप पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है, लोग लड़ते हैं। दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई है, इसके बाद पंजाब में सरकार बनाया है। हमारी पार्टी के लोग मेहनती हैं। देखिए, हम लोगों का पहले दिल्ली में दखल हुआ और 3 बार सरकार बनाई, उसके बाद हमारा पंजाब में दखल हुआ और 117 में से 92 सीटें लेके हम लोगों ने सरकार बनाई। और हमारी इलेक्शन लोग लड़ते हैं क्योंकि लोगों की बनाई हुई पार्टी है और
उम्मीद है इस पार्टी में मेहनती ईमानदार अरविंद केजरीवाल जी ने जो एक आंदोलन से ये शुरू किया था, तो जहाँ जहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी जा रहे हैं लोगों का समर्थन मिल रहा है। हम मेहनत कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं, सच बता सकते हैं कि एक बटन से उनके बच्चों का जो भविष्य है वो बदला जा सकता है। भानु प्रतापपुर से सुमंत सिन्हा, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भानपुरी में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें भाजपा प्रत्याशी केदार कश्यप शामिल हुए। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सोमवार को भानपुरी में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें भाजपा प्रत्याशी केदार कश्यप शामिल होकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के पिछले 5 साल के कुशासन से जनता तंग आकर इस विधानसभा चुनाव में परिवर्तन का मन बना लिया है। इस दौरान भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर भानपुरी और मर्दापाल मंडल के कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने भाजपा पार्टी का दामन थामा है। भाजपा प्रत्याशी कश्यप ने भाजपा में शामिल होने वाले सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया है। कांग्रेस की जिस तरीके से वादा खिलाफी है, जिस तरीके से उन्होंने झूठ बोल करके सरकार बनाया, उसको लेकर के असंतोष है। साथ साथ कांग्रेस के लोग जो कांग्रेस के वादा खिलाफी के चलते उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया, हम उन सभी का भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। निश्चित तौर से उनके आने से भारतीय जनता पार्टी की इस परिवार की शक्ति बढ़ेगी। जगदलपुर से बास्की ठाकुर, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ प्रदेश के राजनांदगांव के मोतीपुर वार्ड नंबर 3 में स्थित तालाब में कचड़े का अंबार लगा हुआ है और उसी तालाब के पानी में वार्डवासी निस्तारी भी कर रहे हैं, जिससे वहां नहाने में चर्म रोग की समस्या हो रही है। पार्षद प्रतिनिधि के द्वारा समय समय पर साफ सफाई करवाने की बात कही जाती है, वहीं स्थानीय निवासियों द्वारा कचड़े को तालाब में डालकर स्वच्छता को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। राजनांदगांव के मोतीपुर में स्थित तालाब में कचड़े का ढेर है। नगर निगम के पार्षद प्रतिनिधि द्वारा स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए समय समय पर साफ सफाई कराने का दावा किया जाता है, वहीं लेकिन वार्डवासियों द्वारा सफाई के प्रति लापरवाही देखी जा रही है। नगर निगम के स्वच्छता दीदी द्वारा डोर टू डोर जाकर गीला और सूखा कचड़े संग्रहण किया जाता है। इसके बावजूद कुछ लोगों द्वारा घर के कचड़े को प्लास्टिक की बोरी में लाकर निस्तारी के लिए बनाया गया तालाब में डाल देते हैं, जिससे तालाब का पानी खराब हो गया है एवं उस तालाब में नहाने वाले लोगों का कहना है कि गंदगी के कारण खाज, खुजली, चर्म रोग जैसी समस्या होती है। नवरात्रि के समय बहुत दूर दूर से पदयात्री इसी मार्ग से होते हुए डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी के दर्शन करने जाते हैं। इस दौरान पदयात्री भी तालाब में नहाने के लिए जाते हैं, तो उनको भी चर्म रोग जैसी समस्या हो सकती है। नगर निगम द्वारा पुनः वार्डवासी एवं पदयात्रियों की स्वच्छता को देखते हुए सफाई कराना चाहिए। पार्षद प्रतिनिधि या नगर निगम के द्वारा तालाब को गंदगी करने वालों के खिलाफ प्रतिबंधित कार्यवाही करे, जिससे तालाब के पानी को स्वच्छ रखा जा सकता है। तालाब में दिन के दिन गंदगी बढ़ते जा रहा है। जनता को वो लोग कचड़ा मत डालो तो डाल ही देते हैं यहाँ पर भैया, तो किससे अपनी दुश्मनी करे। निगम द्वारा सफाई करने के लिए आते कि नहीं आते हैं, फिर भी डाल देते हैं। 1-2 रोज बाद आते हैं हम लोग, साफ करके चले जाते हैं, फिर कचड़ा डाल देते हैं। तो क्या है, साफ सफाई होना चाहिए ना। नवरात्रि के टाइम जो पैदल यात्री जाते हैं नहाने के लिए आते हैं पैदल यात्री, उन लोगों को भी नहाने के लिए तकलीफ होता है। राजनांदगांव से ऐश्वर्य श्याम, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के स्वास्थ्य विभाग की देखरेख में संचालित 108 एम्बुलेंस सेवा इन दिनों बदहाली की शिकार है। संचालित कंपनी के द्वारा बिना ऑक्सीजन के ही एम्बुलेंस का संचालन कर रही है, जो चिंता का विषय बना हुआ है। हॉस्पिटल को दी जाने वाली ऑक्सीजन को इमरजेंसी में 108 एम्बुलेंस को दी जाती है, लेकिन संचालित कंपनी के द्वारा ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। निवाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से आज एक मरीज को सांस लेने में दिक्कत के चलते रेफर किया जाना था, लेकिन 108 वाहन में ऑक्सीजन ही उपलब्ध नहीं थी, जिसके संबंध में बीएमओ डॉक्टर आरसी मलारिया को जानकारी दी गई। बीएमओ के द्वारा अस्पताल से ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराकर झांसी मेडिकल कॉलेज मरीज को रेफर किया गया, तो वहीं बीएमओ ने 108 एम्बुलेंस गाड़ी का संचालन कर रही कंपनी में शिकायत दर्ज करा दी है। उन्होंने कहा कि 108 एम्बुलेंस गाड़ी को संचालित करने वाली कंपनी मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रही है और ऑक्सीजन के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। 1:54 पर
श्री धनीराम, जिनको सांस लेने में तकलीफ थी, उनको मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए रेफर किया गया था और ऑक्सीजन को उसको सख्त ज़रूरत थी। संबंधित गाड़ी आने के बाद गाड़ी में ऑक्सीजन नहीं थी, तब ये लोग हमारी जिले के जो रखे हुए सिलेंडर है उसको लेके गए हैं। स्वयं इनकी गाड़ी में कोई ऑक्सीजन नहीं थी। इसकी शिकायत हमने 104 जो है नंबर पर, उस पर हमने कर दी है। निवाड़ी से हेमंत वर्मा, इंडिया टाउन न्यूज। एक बार फिर वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। विदिशा जिले के गंज बासौदा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यहां अंतरराज्य चेन स्नैचिंग के 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों का जुलूस निकाला है। चैन स्नैचिंग के आरोपियों का पुलिस ने मुख्य बाजार से जुलूस निकाला है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी पुष्पेंद्र प्रजापति ललितपुर का निवासी है, तो वहीं अनुराग पंत भी ललितपुर का ही रहने वाला है। दोनों आरोपियों ने जैन मंदिर गली में एक महिला के गले से चेन छीनकर फरार हो गए थे। पुलिस की गिरफ्त में आए चैन स्नैचिंग की घटना के मुख्य आरोपी पुष्पेंद्र प्रजापति पर करीब 19 अपराध दर्ज है। इसके सर्वाधिक अपराध ललितपुर टिकमगढ़ क्षेत्र में है। हाल ही में यह इंदौर जेल से रिहा हुआ है। उसके बाद इसने चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया है। जिला पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला ने पत्रकार वार्ता में मामले का खुलासा किया है। तो हमारे बासौदा शहर कस्बे में एक चेन स्नैचिंग की वारदात हुई थी। एक महिला के गले से 2 आरोपियों ने झपट्टा मार के एक चेन खींचा था, जिस पर हमने थाना बासौदा शहर में 392 आईपीसी यानी कि लूट का एफआईआर दर्ज किया था। और जो हमारे दोनों थाने हैं, हमारी तकनीकी टीमें हैं, हमारे एसडीओपी के नेतृत्व में हमने पूरी टीम को काम पे लगाया था। लगभग 1 सप्ताह तक लगातार इसमें अलग अलग बिंदुओं पे काम करने पे हमने इसमें जो 2 आरोपी थे उनको चिन्हित किया। ये दोनों ही आरोपी ललितपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनको हमारी टीम ने वहाँ से गिरफ्तार किया है और जो घटना में चेन गई थी उसको बरामद किया है। इनसे जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी वो बरामद की गई है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक आरोपी पुष्पेंद्र प्रजापति है, दूसरा अनुराग पंत है। दोनों ही लगभग 22-23 साल के हैं। जैसा मैंने बताया, ललितपुर यूपी के रहने वाले हैं। ये दोनों ही आदतन अपराधी हैं और इसमें से जो मुख्य आरोपी है पुष्पेंद्र प्रजापति, उसके लगभग 19 अपराध हैं। 7 लूट की वारदातें ये वर्ष 2023 में ही कर चुका है, जिसमें कि इंदौर, भोपाल, टीकमगढ़, विदिशा, ललितपुर, झांसी, अलग अलग जगह इनके अपराध हैं। सिरोंज से जफरुल्लाह, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले के ग्राम भियाना में स्थित शासकीय हाई स्कूल में पदस्थ एक शिक्षक द्वारा कक्षा 8वीं की छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। छात्रा की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध छेड़छाड़ की विभिन्न धाराओं तथा पास्को एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। शासकीय हाई स्कूल भियाना में पदस्थ मजहर मोहम्मद द्वारा स्कूल में ही अध्ययनरत 13 वर्षीय कक्षा 8वीं की छात्रा के साथ स्कूल में स्थित सुविधा घर के सामने अश्लील हरकत करते हुए छेड़छाड़ की। पीड़िता ने घर जाकर यह बात परिजनों को बताई तो परिजन रिपोर्ट लिखाने पीड़िता के साथ महिला थाने पहुंचे, जहां आरोपी शिक्षक के विरुद्ध छेड़छाड़ एवं पाक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला जांच में लिया है। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी रविवार को प्रभारी प्राचार्य अमरलाल कुंभकार को साथ ही शिक्षकों से मिली, तो प्राचार्य ने भी घटनाक्रम से जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया है। जब इस संबंध में प्राचार्य से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि शिक्षक मजहर मोहम्मद द्वारा छात्रा से छेड़छाड़ किए जाने के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी को उचित कार्यवाही के लिए पत्र लिखकर अवगत कराया है। घटना के बाद से आरोपी शिक्षक फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। जो हमारी भतीजी लगती है बालिका, उसके साथ में स्कूल में शिक्षक के द्वारा छेड़छाड़ हुआ। मतलब मजहर मोहम्मद कुरैशी जो शिक्षक है, बहुत बुजुर्ग है, लेकिन उन्होंने बालिका को गलत कार्य किया बाथरूम में, महिला बाथरूम में। उसने आके घर पे बोला तो 2 दिन तक तो उनने डर के मारे बोला नहीं। फिर घटना शनिवार की डबल हुई, धमकी मिली उसको तो वो रोने लगी और घर पे आके बोला, तब जाके हम ऐसे शिक्षक के बारे में यहाँ पे FIR करवाने आए। बालिका है कक्षा 8वीं की। उसने बताया कि हमारे स्कूल के जो सहायक शिक्षक है मजहर मोहम्मद कुरैशी, कि उन्होंने मेरे साथ छेड़छाड़ की है, अभद्र व्यवहार किया है। तो उसने मेरे को बताया ये सारी बातें। तो फिर मैंने अपने प्रभारी प्राचार्य अमरलाल जी कुंभकार उनको इस घटना के बारे में अवगत कराया।
कक्षा 8वीं की बालिका है। हमारे जो सहायक शिक्षक मजहर मोहम्मद कुरैशी जी हैं, उनके द्वारा छेड़छाड़ की गई है। ऐसी घटना बच्चों ने हमारे शिक्षक विष्णुलाल दांगी जी को बताई। दांगी जी ने मुझे अवगत कराया। मैंने अपने वरिष्ठ कार्यालय को उसके बारे में पत्र लिखा गया है कि जो भी उचित कार्रवाई वो करें। थाना क्षेत्र में स्कूल की घटना है, टीचर के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला आया है। उसमें छात्रा द्वारा FIR कराई गई है, FIR की गई है, आरोपी की तलाश जारी है। आगर मालवा से नजीर अहमद, इंडिया टाउन न्यूज। भाजपा के मीडिया सेंटर में प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने पत्रकार वार्ता की। BD शर्मा ने कांग्रेस से कई सवाल भी किए और अपनी रणनीति का भी खुलासा किया। BD शर्मा ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान से लेकर सभी दिग्गज मैदान में उतरेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने बताया कि शक्ति की शरण में बीजेपी बूथ विजय की प्रतिज्ञा लेंगे। बीजेपी कार्यकर्ता 3 दिवसीय शक्ति सम्मेलन 12,000 स्थान पर आयोजित करेंगे। नवरात्रि में एक शक्ति केंद्र पर 6 बूथ के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन भी होगा। BD शर्मा ने कहा कि 17 अक्टूबर को 1093 मंडल में शक्ति सम्मेलन की शुरुआत भी की जाएगी। उसी के साथ कांग्रेस को निशाना बनाते हुए शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश की राजनीति में अपराधीकरण हो गया है। संगीन मामलों के अपराधियों को टिकट दिया है। कांग्रेस में परिवारवाद हावी है। ये परिवारवाद की गारंटी जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस ने साबित किया है कि कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो परिवारवाद की गारंटी है। कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो अपराधीकरण की गारंटी है, सिद्ध कर दिया इस सूची ने। तो ये मध्य प्रदेश के अंदर जनता ने इन सारी बातों को देखा है। भोपाल से फरहान खान, इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं पूजा गुप्ता। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। राजनांदगांव में अमित शाह ने किया चुनावी सभा को संबोधित, नामांकन रैली में भी हुए शामिल। IPS आशुतोष प्रताप सिंह के खिलाफ शिकायत। राजनांदगांव दुर्ग में ईडी के छापे से हड़कंप। पूर्व कैबिनेट मंत्री के वायरल वीडियो के खिलाफ भीम आर्मी। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले की 4 विधानसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज दल बल के साथ नामांकन दाखिल किया है। शहर के स्टेट हाई स्कूल मैदान में अमित शाह ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। वहीं प्रत्याशियों की नामांकन रैली में भी शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेता एवं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजनांदगांव विधानसभा के स्टेट हाई स्कूल मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने जनता से अपील की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा नामांकन रैली निकाली गई। इस रैली में राजनांदगांव जिले के 4 विधानसभा सीट के प्रत्याशियों ने अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया। इस रैली में राजनांदगांव विधानसभा सीट से डॉक्टर रमन सिंह, डोंगरगढ़ विधानसभा सीट से विनोद खांडेकर, डोंगरगांव विधानसभा सीट से भरत वर्मा, खुज्जी विधानसभा सीट से गीता घासी साहू ने जिला कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। इस नामांकन रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। वहीं विशाल जनसमूह के साथ बाजे गाजे से नामांकन दाखिल करने पहुंची भाजपा ने यहां अनाशक्ति प्रदर्शन दिखाया। भारतीय जनता पार्टी के इस नामांकन रैली और सभा के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे, क्षेत्रीय सांसद संतोष पांडे, दुर्ग संभाग प्रभारी भूपेंद्र सवन्नी, प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव सहित भारतीय जनता पार्टी के तमाम आला नेता उपस्थित रहे। राजनांदगांव में हमारे सारे प्रत्याशियों के नामांकन की रैली में एक विशाल जन समूह मेरे सामने है। आपका उत्साह देखकर मैं स्पष्टता से आज भरोसा लेकर जा रहा हूं। मोदी जी को भी शाम को बताऊंगा कि 3 दिसंबर में कमल खिलने वाला है, कमल खिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज।
कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने निर्वाचन आयोग में आईपीएस आशुतोष प्रताप सिंह के खिलाफ शिकायत की है। आयोग को सौंपे ज्ञापन पत्र में कांग्रेस ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सगे भांजे दामाद आशुतोष प्रताप सिंह आईपीएस हैं। उन्हें जनसंपर्क विभाग में संचालक के पद पर, जो कि आईएएस श्रेणी का पद होता है, वहां उन्हें पदस्थ कर चुनाव में भाजपा को जनसंपर्क विभाग से अनुचित एवं अवैध लाभ पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि आशुतोष प्रताप सिंह दिनांक 24 जून 2020 से नियुक्त है तथा वे जनसंपर्क विभाग में 3 वर्ष की अधिक की अवधि से पदस्थ हैं। पिछले वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में शिकायत के उपरांत इनका स्थानांतरण हो गया था, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा अपने दामाद को बाद में पुनः जनसंपर्क विभाग में पदस्थ कर दिया गया है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जनसंपर्क विभाग की विशेष भूमिका रहती है। कांग्रेस ने कहा कि प्रजातांत्रिक तरीके से संपन्न होने वाले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश जनसंपर्क जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर भाजपा नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सगे रिश्तेदार चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देशों के पश्चात भी पदस्थ हैं। उन्हें तत्काल स्थानांतरण किया जाना चाहिए। जनसंपर्क विभाग में संचालक के पद पर पदस्थ हैं श्री आशुतोष प्रताप सिंह जी, जो आईपीएस हैं, और वो आईएएस का पद होता है संचालक का जनसंपर्क विभाग में, वहां उनको पदस्थ किया गया है। इससे पहले भी 2018 में वहां पर थे, शिकायत की गई थी, हटा दिया गया था। चूंकि वो शिवराज सिंह चौहान के सगे भांजे दामाद हैं, इसी शिवराज सिंह चौहान जैसी सत्ता में पुनः वापस आए 2020 में, उन्हें फिर वहां पर पदस्थ कर दिया गया। 3 साल से ज्यादा अधिक की अवधि हो चुकी है और खुलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए वो काम कर रहे हैं। वहां पर वो एक ऐसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे हैं जहां तक कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, उनके पब्लिसिटी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, पत्रकारों को, मीडिया को, सभी को मैनेज करते हैं। और आज की तारीख में वह मुख्यमंत्री निवास में स्थापित जो बार रूम है चुनाव का, उसका संचालन भी कर रहे हैं। हमारी माननीय निर्वाचन आयोग से मांग है कि ऐसे व्यक्ति जो कि उसके लिए पात्रता नहीं रखते हैं, वो आईपीएस हैं, उन्हें तत्काल वहां से हटाया जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सगे दामाद हैं, चुनावी गतिविधियों से दूर रखा जाए, इसी का अनंत कहीं पर स्थानांतरित किया जाए। उसके संबंध में आज हमारे सभी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा आज निर्वाचन आयोग से मिलकर भेंट की है और उन्हें ज्ञापन दिया है। आशुतोष प्रताप सिंह को तत्काल हटाने की मांग की है। भोपाल से फरहान खान, इंडिया टाउन न्यूज। एक चुनावी सभा को संबोधित करने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के राजनांदगांव पहुंचने से पहले ही ईडी यहां पहुंची और शहर के सौरभ अग्रवाल के निवास में छापेमार कार्रवाई की। ईडी के छापे से हड़कंप मच गया है। राजनांदगांव के व्यापारी सौरभ अग्रवाल के घर सोमवार की सुबह ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार एक कांग्रेस मंत्री के खास माने जाते हैं सौरभ अग्रवाल। ईडी की इस कार्रवाई के बाद हड़कंप की स्थिति है। वहीं पूरे मामले का जल्द खुलासा किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। वक्त चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैहर विधानसभा क्षेत्र में 17 अक्टूबर को एक नई राजनीति की शुरुआत होने जा रही है। निवर्तमान विधायक नारायण त्रिपाठी अपने काफिले से मैहर पहुंचकर मां शारदा के दर्शन करेंगे। अब यह देखना होगा कि 17 अक्टूबर को क्या कुछ नया होने वाला है। सतना जिले के मैहर विधानसभा क्षेत्र से नारायण त्रिपाठी बीजेपी विधायक रहे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है। 17 अक्टूबर को नारायण त्रिपाठी अपने काफिले से मैहर आएंगे। इनके आने से एक नई शुरुआत की कयास लगाया जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ के काफी करीबी एवं कांग्रेस पार्टी से वह चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने आज सतना जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा के पत्ते खोल दिए हैं। अब देखना यह होगा कि मैहर की राजनीति में कौन सा नया मोड़ आएगा। नारायण त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या फिर अपनी ही विंध्य प्रदेश की पार्टी को लेकर मैहर के मैदान में उतरेंगे। नारायण त्रिपाठी का विधानसभा क्षेत्र मैहरगढ़ माना जाता है और वह लगातार विधानसभा क्षेत्र से अलग अलग पार्टी से 4 बार विधायक चुने जा चुके हैं। इस बारे में नारायण त्रिपाठी का कहना है कि अब 16 अक्टूबर की जगह 17 अक्टूबर को मैहर विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश करूंगा और अपने विधानसभा क्षेत्र के प्रवेश द्वार झुकेही से जनता के आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचूंगा और इसके बाद में शारदा के दर्शन करने जाऊंगा। 16 तारीख को मैहर आना था, किसी विशेष कारणवश नहीं पहुंच पा रहा। 17 तारीख को 11 बजे मैहर जिला के प्रथम प्रवेश द्वार झुकेही पर पहुंचूंगा। सभी लोगों को प्रणाम करते हुए क्रमशः जो भी गांव आएंगे सभी लोगों से आशीर्वाद लेते हुए मैहर पहुंचूंगा और मैहर में एक सभा के माध्यम से आप सबके दर्शन करूंगा।
आप सबका आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। फिर माई शारदा के दर्शन करने जाऊंगा। आप सबको प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूं कि सब लोग मैहर पहुंचकर आशीर्वाद देने की कृपा करें। आपका नारायण त्रिपाठी आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। सतना से प्रदीप कश्यप, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले में ईडी ने सोमवार को दुर्ग भिलाई में बड़ी कार्रवाई की है। नगर निगम में सफाई का बड़ा ठेकेदार नेहरू नगर ईस्ट निवासी दीपक सावलानी उर्फ जयदीप के ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी है। महादेव के संचालक का पार्टनर बनकर नेहरू नगर चौक पर ढिल्लन होटल के बाजू में चौपाटी खोला था। साथ ही सौरभ की जूस फैक्ट्री में पार्टनर भी रहा है। साथ ही पिछले साल अपना नाम जयदीप बदलकर पासपोर्ट बनवाकर दुबई गया था। दीपक सोलानी के घर सुबह 7 बजे ईडी की टीम पहुंची। इसमें 3-4 अफसर शामिल रहे। दुर्ग से वैभव चंद्राकर, इंडिया टाउन न्यूज। वक्त चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में चुनाव आचार संहिता लगते ही अब बदमाशों की भी शामत आ गई है। पुलिस पहले इन्हें समझाने का प्रयास कर रही है ताकि क्षेत्र में कोई अपराध को अंजाम न दे सके। आचार संहिता के मद्देनजर थाना कोतवाली आगर पर थाना क्षेत्र के समस्त निगरानी बदमाश व गुंडों को उपस्थित कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक थाना प्रभारी कोतवाली आगर द्वारा अपराध न करने, आम नागरिक बनकर पुलिस की मदद करने व राज्य में लागू आदर्श आचार संहिता के बारे में जानकारी देकर पालन करने की हिदायत दी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय आगर व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय आगर, सीएसपी महोदय आगर के निर्देशानुसार व आदेशानुसार जो आचार संहिता लागू है विधानसभा चुनाव को देखते हुए आगामी त्योहारों में शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए क्षेत्र के गुंडे व निगरानीशुदा बदमाशों को थाने पर तलब किया गया। उन्हें जो है पुलिस फोर्स से वाकिफ कराया गया और उन्हें बताया गया कि पुलिस की आपके ऊपर निगाह है, आप अपराध जगत से दूर रहे, अन्यथा आपके विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उनके द्वारा भी ये आश्वस्त किया गया कि वे अब अपराध जगत से तौबा करेंगे और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने में अपना सहयोग देंगे। आगर मालवा से नजीर अहमद, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं शाहजहांपुर कांग्रेस विधायक हुकुम सिंह कराड़ा का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जो तुल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मामले को लेकर भीम आर्मी ने एफआईआर दर्ज करवाने के लिए ज्ञापन सौंपा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भीम आर्मी के प्रदेश प्रभारी दुल्हे सिंह ने बताया कि पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं शाहजहांपुर विधायक के द्वारा आपत्तिजनक समाज विशेष के प्रति जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उसे दलित समाज में आक्रोश है। आने वाले समय में वहां कांग्रेस नेता के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री पर मामला दर्ज करने की मांग की है। माननीय हुकुम सिंह कराड़ा साहब ने मक्सी में जो सम्मेलन मतलब कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा था कि मतलब भाजपा को अपने पार्टी में मिला देते, लेकिन उसको ऐसे शब्द बोला गया जिसको बोल नहीं सकता। इससे संपूर्ण वाल्मीकि समाज आज हुई उनका अपमान हुआ कहने का। तो इस चीज़ का खमेजा उनको भुगतना पड़ेगा। संपूर्ण वाल्मीकि समाज के साथ साथ भीम आर्मी आचार समाज पार्टी मतलब उनका विरोध करते हैं और इसका खमेजा कहने के इनको वोट में भुगतना पड़ेगा, चुनाव में भुगतना पड़ेगा। शाहजहांपुर से दिलीप, सौराष्ट्रीय, इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ विभा सिंह। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मां दंतेश्वरी के दरबार में लग रहा भक्तों का तांता। टिकट मिलने के बाद माता के दरबार में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। चुनाव प्रचार में जुटे मुख्यमंत्री शिवराज। राजनांदगांव विधानसभा पहुंचे गिरीश देवांगन, पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ उतरे मैदान में। अब खबरें विस्तार से। बस्तर में भी शारदीय नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। बस्तर के सभी देवी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी मंदिर में सुबह से ही दर्शन के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। नवरात्र आरंभ पर मां दंतेश्वरी मंदिर में मनोकामना ज्योति कलश प्रातः 11:45 को पूरे विधि विधान पूजा अर्चना के पश्चात प्रज्वलित की गई।
इस वर्ष यहाँ लगभग 7,000 से अधिक ज्योत जलाई गई है। श्रद्धा और आस्था को समर्पित इन ज्योति कलशों के लिए सभी तैयारियां एक दिन पूर्व ही पूरी कर ली गई थी। मंदिर समिति के अध्यक्ष राजीव नारंग ने बताया कि पिछले वर्ष 5,500 ज्योत जलाए गए थे। इस वर्ष लगभग 7,000 से अधिक मनोकामना ज्योत जलाए गए हैं। पूरे भारत वर्ष से मनोकामना ज्योत के लिए ऑनलाइन आवेदन आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि विदेशों से भी ज्योत जलाने के आवेदन आए हैं। जिसमें कि आज बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें ज्योति कलश जो जलाई जाती है, जिसमें कि शक्ति की उपासना होती है। आज के दिन तलवार पहले शक्ति की उपासना की जाती है, समाज के लिए पुजारी होने के नाते, महाराजा होने के नाते और बस्तर के सबसे परिवार होने के नाते हमारा महत्वपूर्ण काम ये हो जाता है कि हम माँ का पहले अर्चना करें और अन्य ज्योति जो होता है वो शक्ति की उपासना होती है, इसमें शक्ति के सामने अखंड ज्योत जलाया जाता है। इस बार अभी तक के 7,000 ज्योत जल चुके हैं, तेल और घी और ऑनलाइन मिला के, जिसमें सर्वप्रथम पहला ज्योत हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का जला है। मैं दिल्ली से आई हूँ और बस्तर का दशहरा का काफ़ी नाम सुना है, 75 दिन का ही होता है, तो उस पर मेरी बेटी रिसर्च भी कर रही है और उसका चैप्टर है बस्तर के दशहरे के ऊपर हम लोग को देखने के लिए। कैसा लग रहा है आप लोगों को बस्तर? हाँ, बहुत अच्छा, मतलब जितना पढ़ा है अभी तक उसके बारे में उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हम लोग हर साल दीप जलाने आते हैं। इस बार घी का दिया कितना अच्छा जला है? घी का दिया अभी 660 आया है, अभी कितना तक आएगा अभी शाम तक पूरा पता चल जाएगा। आप लोग अभी दंतेश्वरी माई जगदलपुर में सेवादार हैं जी। अब कितने लोग आ रहे हैं? कितने लोग? 30 लोग। जगदलपुर से बास्की ठाकुर, इंडिया टाउन न्यूज। विधानसभा चुनाव को लेकर जहां बीजेपी ने 85 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने नवरात्रि के पहले दिन 30 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। उनमें से एक नाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी है, जिन्हें पार्टी ने एक बार फिर पाटन विधानसभा से अपना उम्मीदवार बनाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने भतीजे विजय बघेल के खिलाफ यहां से मैदान में उतरे हैं। वहीं टिकट की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने विधानसभा क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध महामाया मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मां महामाया की पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पार्टी ने मुझ पर एक बार फिर से भरोसा जताया है और मैं उस पर खरा उतरूंगा। इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 75 पार सीट लेकर आएगी। बहुत लोग तो कयास लगा रहे थे कि दूसरे सीट खोज रहे हैं, उन सबका मुंह बंद हो गया। पाटन ने हमेशा यहाँ की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। इस समय भी मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद समर्थन। आप एक प्रत्याशी की बात है, पाटन पिछले समय प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुनाव लड़ा था, तब सभी कार्यकर्ता ये लड़ाई लड़े थे। उस समय भी मैंने नामांकन भरा और पूरी लड़ाई हमारे कार्यकर्ताओं ने लड़ा। इस समय कार्यकर्ता तो लड़ ही रहे हैं, इसके साथ साथ किसान है, मजदूर है, महिला है, युवा है, सभी लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आम जनता लड़ाई लड़ रही है, पाटन की लड़ाई। भिलाई से सोमनाथ साहू, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद रविवार देर शाम कांग्रेस प्रत्याशी गिरीश देवांगन राजनांदगांव पहुंचे। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बाजे गाजे के साथ उनका स्वागत किया। राजनांदगांव विधानसभा सीट से कांग्रेस ने अपने पार्टी के वरिष्ठ नेता गिरीश देवांगन को राजनांदगांव विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। इसके बाद रविवार की देर शाम गिरीश देवांगन राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बाजे गाजे के साथ फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। राजनांदगांव विधानसभा पहुंचे गिरीश देवांगन ने कहा कि वे जनता के बीच भूपेश बघेल की सरकार की योजनाओं और कांग्रेस के किए गए कार्यों को लेकर जाएंगे। वहीं बाहरी प्रत्याशियों के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि राजनांदगांव से उनका गहरा नाता है, वह यहाँ के भांजे हैं और सतत राजनांदगांव से जुड़े रहे हैं। मैं ये भी सुना हूँ कि रमन सिंह जी भी इस चीज़ को बोल रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं। मैं तो लगातार बचपन से यहाँ आ रहा हूँ, मैं राजनांदगांव का भांजा हूँ, लगातार साथियों के साथ काम कर रहा हूँ। मेरी कहीं कोई मंशा नहीं थी, लेकिन पार्टी ने, आला कमान ने तय किया है तो वो जवाबदारी मैं निभाऊंगा। मैं कहाँ से बाहरी हो गया? सभी साथी हम लोग एक दूसरे जुड़े हुए हैं, एक परिवार के सदस्य हैं। कांग्रेस पार्टी एक परिवार है जिसके हम लोग सदस्य हैं, जिसमें कोई बाहरी नहीं होता है। जिस प्रकार से परिवार के बहुत सारे लोग अन्य अन्य स्थान पर रह के अपना जीविकोपार्जन या कार्य करते हैं, उसी प्रकार से मैं खेती किसानी करता हूँ, अपने गाँव में करता हूँ। लेकिन मेरा कार्य क्षेत्र पूरा प्रदेश है, जहाँ मुझे पार्टी भेजती है, जिस काम के लिए भेजती है, चाहे काम छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, मैं उसे करता हूँ।
और ये तो मेरा मामा गांव है, मैं यहाँ का भांजा हूँ। कांग्रेस प्रत्याशी के राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने पर उनके स्वागत के लिए शहर के इमाम चौक पर कांग्रेसी इकट्ठा हुए और उन्हें साफा पहनाकर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान गिरीश देवांगन ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से सौजन्य भेंट की। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ के भिलाई सुपेला पुलिस ने बाइक पर घूम कर ब्राउन शुगर की सप्लाई करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कब्जे से 1,40,000 रुपए की कीमत की 14 ग्राम मादक पदार्थ बरामद हुआ है। आरोपी लोगों को ऑन डिमांड बाइक से ब्राउन शुगर की सप्लाई करते थे। मामले का खुलासा करते हुए सुपेला टीआई दुर्गेश शर्मा ने बताया कि शहर में नशा का कारोबार करने वाले बदमाशों के खिलाफ विशेष अभियान के तहत पतासाजी की जा रही है। इसके तहत जेल से छूटने वाले आरोपियों पर विशेष नजर रखी जा रही थी। इसी दौरान एसीसीयू की टीम को विशेष सूत्रों से सुपेला के महेंद्र शोरूम के पास गली में ब्राउन शुगर बेचने वाले के संबंध में जानकारी मिली। इसी पर एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट दुर्ग एवं थाना सुपेला की संयुक्त टीम मौके पर पहुंच गई। बाइक पर सवार 2 संदिग्ध युवक नजर आए। सुपेला टीआई ने बताया कि घेराबंदी कर कैंप 2 तालाब शारदापारा निवासी श्याम सिंह उर्फ बाबा और कैंप 2 तालाब शारदापारा निवासी सूरज अग्रवाल को पकड़ लिया गया। आरोपियों के कब्जे से 128 पुड़िया में 14 ग्राम 22 मिलीग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई, जिसकी मार्केट में कीमत लगभग 1,40,000 रुपए आकी गई है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे ऑर्डर पर लोगों को बाइक से ब्राउन शुगर की पुड़िया उपलब्ध कराते थे। दोनों के खिलाफ थाना सुपेला में एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। ये 2 आरोपी हैं, श्याम सिंह और सूरज अग्रवाल, निवासी खैरागढ़ का है और अभी वर्तमान में कैंप 2 में रह रहे थे ये लोग। कि इनके बारे में सूचना मिली कि ये लोग महिंद्रा शोरूम के आसपास में ब्राउन शुगर की पुड़िया अपने पास में रखकर बिक्री कर रहे हैं। कि सूचना पर पुलिस टीम के द्वारा मौके पर रेड किया गया। रेड करने पर उनके पास से कुल 14 ग्राम 22 मिलीग्राम, जो कि कीमती करीब 1,40,000 का हो जाता है, 128 पुड़िया ब्राउन शुगर इनसे जब्त किया गया। इनके विरुद्ध में एनडीपीएस की धाराओं का पर अपराध दर्ज करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है और गिरफ्तारी कर मामले में प्रस्तुत किया गया। सर, ये टोटल कितने के हैं? ये टोटल 1,40,000 के आसपास का आकलन हमने किया है, जो कीमती मार्केट में होता है। भिलाई से सोमनाथ साहू, इंडिया टाउन न्यूज। वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे ने प्रेस वार्ता ली। कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने को लेकर तंज कसते हुए सरोज पांडे ने कहा कि कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हुई, लेकिन केवल 23 उम्मीदवारों के नाम ही जारी किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरोज पांडे ने कहा कि कांग्रेस ने सभी पुराने नेताओं को ही जगह दी है। सभी पुराने चेहरे के साथ कांग्रेस की हार निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी ने 43 नए प्रत्याशियों को जगह दी है। सभी को जनता का पूरा भरोसा मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी की लीडर जब यूपी जाती हैं, तब उन्हें याद आता है कि वो लड़की हैं और नारा देती हैं, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। कांग्रेस ने रमन सिंह के खिलाफ गिरीश देवांगन को खड़ा किया है। कांग्रेस ने गिरीश देवांगन की राजनीतिक बलि चढ़ा दी है। पुराने चेहरे, घिसे पीटे चेहरे, जिनका मैदान में कहीं कोई औचित्य नहीं है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की इस सूची के साथ कांग्रेस पार्टी की हार तय हो गई है। कांग्रेस पार्टी की लीडर प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश जब जाती हैं, तो उन्हें ये याद आता है कि वो लड़की हैं और वहाँ पर वो नारा देती हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली प्रियंका गांधी के कांग्रेस पार्टी में छन्नी साहू का टिकट, जो महिला है, उसकी टिकट काट दी गई। इस पर प्रियंका गांधी जी को कुछ जरूर बोलना चाहिए। डॉक्टर रमन सिंह जी के सामने एक स्वच्छ छवि और ईमानदार व्यक्तित्व के सामने कांग्रेस पार्टी ने, भूपेश बघेल जी ने अपने निकट सहयोगी
अपने निकट सहपाठी गिरीश देवांगन जी को प्रत्याशी घोषित किया है। हमारा मानना है कि उन्होंने गिरीश देवांगन जी की राजनैतिक बलि चढ़ा दी। रायपुर से प्रेम निर्मलकर, इंडिया टाउन न्यूज। नवरात्र के प्रथम दिन मां बमलेश्वरी के दरबार में भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल राजनांदगांव जिले की धर्मनगरी डोंगरगढ़ पहुंचे, जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। डोंगरगढ़ पहुंचे अजय जामवाल ने विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी देवी मंदिर पहुंचकर माता की पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की। वहीं पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कांग्रेस द्वारा जारी की गई प्रत्याशियों की सूची पर कहा कि राजनीति एक खेल है, वे अपना खेल खेल रहे हैं, हम अपना खेल खेल रहे हैं, हम अच्छा खेल रहे हैं और जीत कर आएंगे। मैं मां के दर्शन करने आया हूं। राजनीति के एक खेल है, उन्होंने अपना खेल खेल रहे हैं, हम अपना खेल खेल रहे हैं और अच्छा खेलेंगे और जीत के आएंगे। डोंगरगढ़ से सचिन जाम्बुलकर, इंडिया टाउन न्यूज। राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कन्हारपुरी के नगरवासी सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होकर चारागाह में निर्माण कार्य का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नगरवासियों के द्वारा कलेक्टर से चारागाह में निर्माण कार्य रोकने की मांग किया जा रहा है और मांग पूरी नहीं होने पर उनका विधानसभा चुनाव बहिष्कार एवं आचार संहिता हटाने के बाद उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कन्हारपुरी के वासियों ने चारागाह में निर्माण कार्यों का विरोध करने सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुए। नगर के लोगों का कहना है कि हमारे पूर्वज किसान अपनी जमीन का कुछ हिस्सा दान कर पशुओं के लिए चारागाह बनाया गया और यह जमीन 39 एकड़ 50 डिसमिल है, जिसमें कलेक्टर महोदय द्वारा अतिरिक्त निर्माण कार्य प्रारंभ करवा दिया है। इस चारागाह में निर्माण कार्यों पर रोक लगाने नगरवासी बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया और उसके संबंध में नगर निगम आयुक्त एवं महापौर को भी ज्ञापन सौंपा गया है। कन्हारपुरी के नगरवासी प्रशासन से न्याय की गुहार लगाकर थक गए हैं और मांग पूरी नहीं हुई तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे और आचार संहिता हटने के बाद उग्र आंदोलन कर चक्का जाम करेंगे। जो चारागाह कन्हारपुरी में है वो किसानों के पूर्वज जिनके वंशज अभी भी जिंदा हैं, उन्होंने जानवर के चराने के लिए एक चारागाह को छोड़ा गया था, लेकिन कलेक्टर महोदय द्वारा उस चारागाह में अतिरिक्त कुछ निर्माण करना चाह रहा है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। इसके लिए हमने कुछ दिन पहले कलेक्टर महोदय के पास गए भी थे, 40-50 लोग वहाँ आवेदन भी दिए थे और आयुक्त साहब को भी दिए थे, महापौर साहब को भी दिए थे, लेकिन हम लोग को अभी तक कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया गया है और वहाँ निर्माण कार्य फिर चालू हो गया है। अगले महीने चुनाव है, यदि हमारी मांगे जब पूरी नहीं होगी तो हमने ये गांव विकास समिति में ये मीटिंग करके ये तय कर लिया गया है। इसमें सभी समाज के लोग और सभी गांव वाले लोग ये एक निर्णय होकर कर रहे हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे और जो चुनाव दल यहाँ आएगा चुनाव मतदान कराने के लिए उसका भी बहिष्कार करेंगे। वजह यही है कि चारागाह का हमारा ज़मीन सुरक्षित रहना चाहिए। चारागाह का 1 इंच ज़मीन भी नहीं देंगे। 39 एकड़ 50 डिसमिल ज़मीन है, मेरा ज़मीन 24 डिसमिल छूटा हुआ है। ऐसे गांव वाले किसानों का मैं उस समय तहसीलदार से बोला था कि 1-1 इंच ज़मीन जो है घोंसला बनाता है चिड़िया, एक डिसमिल ज़मीन छोड़ करके किसान लोग ये कि यहाँ ज़मीन दिए हैं तो ज़मीन का दुरुपयोग करने के लिए थोड़ी दिए हैं। हमारा ज़मीन है, हमारे ज़मीन के 1 इंच नहीं देंगे। चक्का जाम करेंगे हम 2 महीने बाद, जब आचार संहिता हट जाएगा तो उस समय चक्का जाम करेंगे। राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य श्याम, इंडिया टाउन न्यूज। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें रीवा जिले की गुड़ विधानसभा से कपिध्वज सिंह पर अपना भरोसा जताते हुए अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि त्योथर विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी रहे रमाशंकर सिंह को एक बार फिर मौका दिया गया है और मऊगंज से पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना और मनगवा से बबीता साकेत को प्रत्याशी बनाया गया है। रीवा जिले के 8वें विधानसभा में इस समय भाजपा का कब्जा है और सभी विधायक भाजपा के हैं। रीवा की ये सीटें विंध्य के लिए अहम सीटें मानी जाती है। यही वजह है कि सभी पार्टियों की नज़र इन सीटों को जीतने के लिए लगी रहती है। हालांकि भाजपा ने रीवा, मऊगंज और देवतालाब विधानसभा में अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए थे और वर्तमान में विधायकों को एक बार फिर मौका दिया गया है। गुड़ विधानसभा से कांग्रेस ने कपिध्वज सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है।
वर्तमान में यह सीट भाजपा के कब्जे में है और नागेंद्र सिंह यहाँ के विधायक हैं। हालांकि इस बार कपिध्वज कांग्रेस पार्टी की टिकट से प्रत्याशी हैं और लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं, जिससे ये माना जा रहा है इस सीट पर चुनाव काफी दिलचस्प होगा। रविवार को टिकट घोषित होने के बाद उन्होंने जनता और पार्टी को धन्यवाद दिया और अंबेडकर जी की प्रतिमा में माल्यार्पण किया। गुड़ विधानसभा में कई स्थानीय मुद्दे हैं जिनको लेकर कपिध्वज सिंह लगातार उठाते रहते हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर इस बार वो चुनाव मैदान में उतरे हैं और जीत का भरोसा जताया है। देखिए, ऐसे अनगिनत मुद्दे हैं और गुड़ विधानसभा खासकर मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। एरा पशु की एक बहुत बड़ी समस्या है, चूँकि कृषि प्रधान क्षेत्र है। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार आई थी तो हम लोगों ने गौशाला निर्माण करने की भरपूर प्रयास किया था। कई गौशाला निर्माण कराई भी गई थी, परंतु भाजपा की सरकार आने के बाद से एक भी गौशाला का निर्माण नहीं हो पाया है। और जो हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने जो गौशालाओं का निर्माण किया भी था, उसके संचालन में भी भारतीय जनता पार्टी कोताही कर रही है। गौशालाओं में गाय मर रही हैं और किसानों के लिए ये जो एरा प्रथा है, एरा मवेशी है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। साथ में पूरे विधानसभा क्षेत्र में पेयजल की एक बहुत बड़ी समस्या है। एक बहुत बड़ा बेल्ट गुड़ विधानसभा क्षेत्र का तराई है, पहाड़ पे और पहाड़ के नीचे बसा हुआ है और ऐसी बस्तियों में खासकर आदिवासी समाज और दलित समाज बसता है, जहां पेयजल की बहुत बड़ी संकट है। सिंचाई की किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। सड़कों की स्थिति देखेंगे तो जो भी ठेकेदार रहे हैं उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है और पूरे क्षेत्र में अभी तो ऐसी बहुत सी बस्तियां हैं, 400-400, 500-500 घरों की बस्तियां हैं जहां अभी तक कोई सड़क ही नहीं है। रीवा से मोहम्मद शमीम सौदागर, इंडिया टाउन न्यूज। एक बार फिर वक्त तो चला है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नवरात्रि के पहले दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भिंड जिले के लहार विधानसभा क्षेत्र से गुड्डू अमरीश शर्मा के समर्थन में चुनाव अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने 35 सालों से कांग्रेस के अभेद किले को ढहाने की जनता से अपील की। लहार विधानसभा क्षेत्र में भाजपा पार्टी आंतरिक कलह से जूझ रही है और जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच से लहार की जनता को संबोधित कर रहे थे, तभी लहार विधानसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी रसाल सिंह द्वारा पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया गया है। यह वही रसाल सिंह हैं जिन्होंने पूर्व 2018 में लहार विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में लहार विधानसभा क्षेत्र से लहार विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह के विरोध में चुनाव लड़ा था। पूर्व में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए थे। प्रचार अभियान प्रारंभ किया मां पीताम्बरा के दर्शन करके और वहां से फिर यहां लहार आया हूं और अभी दिमनी जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के लिए फिर से सरकार बनाएगी। हम लोग कमर कस के मैदान में है और आज लाहौर में भी अपने चुनाव अभियान को हमने प्रारंभ किया। मुख्यमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सिंधिया जी, उमा भारती, इनको सबको खारिज कर दिया। सब कह रहे थे, सभी कह रहे थे रसाल सिंह को लड़ाओ, रसाल सिंह को लड़ाओ। मुख्यमंत्री की नहीं सुनी गई, नरेंद्र सिंह तोमर की नहीं सुनी गई, उमा भारती की नहीं सुनी गई और सिंधिया जी की नहीं सुनी गई। सिंधिया जी की प्रतिष्ठा नहीं लाभ ये गालियां देता है सिंधिया जी कांग्रेस वाला और इसलिए उनकी प्रतिष्ठा थी लाल। उन्होंने पार्टी से कहा कि वो लाल पर मेरी प्रतिष्ठा है, मेरी प्रतिष्ठा बचाइए आप और रसाल सिंह को लड़ाइए, पर नहीं सुनी गई। भिंड से आदित्य द्विवेदी, इंडिया टाउन न्यूज। कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिसमें खैरागढ़ विधानसभा के लिए यशोदा नीलांबर वर्मा को पुनः टिकट दी गई है। टिकट मिलने के बाद खैरागढ़ पहुंचने पर उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। खैरागढ़ विधानसभा से पुनः प्रत्याशी बनाए जाने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा नीलांबर वर्मा ने कहा, हमें काम करने के लिए मात्र 1.5 साल मिला, अब 5 साल मिलने पर नए जिले को दुल्हन की तरह सजाएंगे।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध के सवाल पर उन्होंने कहा कि विरोध जैसी कोई बात नहीं है, सभी को टिकट मांगने का हक है, किंतु किसी एक को ही टिकट मिलता है और कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं। नहीं, नाराजगी नहीं है, मांगे का अधिकार सब है, टिकट अपन अपन एरिया से सब मांगते। हम मन पहली 2013 से मांगत रहे टिकट, लेकिन ऐसे कोई नाराजगी नहीं है। एक झन ला हो जाते ना, जब टिकट सीएम साहब जब घोषित कर देते तो हम सब मिल के एक साथ मिल के हमन चुनाव में काम करते हैं, कोई नाराजगी नहीं है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अभी तो मोल 15 महीना के कार्यकाल मिले रही से, पूरा 5 साल के लिए मोर कार्यकाल मिली ना, तो अत्यंत सुंदर छोटे से जिला बने हैं, बोला दुल्हन की तरह सजाऊं। खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव में विधायक बनी श्रीमती यशोदा वर्मा को पुनः उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया है। इस सीट से बहुत से दावेदारों ने टिकट की मांग की थी। लोधी समाज से ही प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर विरोध के स्वर भी मुखर हुए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पुनः यशोदा वर्मा पर भरोसा जताते हुए खैरागढ़ से अपना प्रत्याशी बनाया है। टिकट मिलने उपरांत छुईकदान पहुंची यशोदा वर्मा का जोरदार स्वागत किया गया, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ नगर भ्रमण करते हुए स्थानीय प्राचीन काली मंदिर पहुंचकर माता से आशीर्वाद लिया। वहीं पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त करती हूं, जो कि उन्होंने मुझे दोबारा टिकट देकर चुनाव लड़ने का मौका दिया है। मैं विश्वास पर खरा उतरने का भरपूर प्रयास करूंगी। सबसे पहले तो हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो मेरे को डबल जन सेवा करने का मौका दिया, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे क्षेत्र की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद आभार करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमेशा से मेरे को साथ दिया और आगे भी मेरा साथ देंगे। सब एक हैं, सब साथ साथ मिल के हम लोग कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे और भारी बहुमत से यहाँ से हम लोग जीतेंगे। खैरागढ़ से तुलेश सिन्हा और छुईकदान से करण सिंह ठाकुर, इंडिया टाउन न्यूज। नवरात्रि के पहले दिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपने 30 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दिया है, जिसके बाद कबीरधाम जिले के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र से पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष नीलकंठ चंद्रवंशी पर कांग्रेस ने भरोसा जताते हुए पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस से पंडरिया विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद नीलकंठ चंद्रवंशी ने पार्टी की घोषणा के बाद पहले दिन ही कवर्धा राम जानकी मंदिर पहुंचकर माथा टेक आशीर्वाद लेकर राम दरबार से चुनाव प्रचार के लिए निकलने की बात कही है। मैं अभी जबलपुर से माँ भगवती का दर्शन करके और जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का आशीर्वाद लेकर के अभी छत्तीसगढ़ के भांचा कवर्धा के भगवान श्री रामचंद्र जी का मैंने अभी पूजा अर्चना करके उमरिया के चुनाव मैदान में भी मैं उतरा हूँ। और छत्तीसगढ़ की जो भूपेश बघेल की सरकार है उनके पास बहुत सारे मुद्दे हैं, और उस छत्तीसगढ़ सरकार ने जो किसानों के लिए काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है, मजदूरों के लिए काम किया है, उन मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। कबीरधाम से हिरेंद्र गोप, इंडिया टाउन न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार।